यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में असफलता और दुर्दशा के लिए हमेशा अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि असल में हर इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद है। यह एक वास्तविक जीवन की कहानी है। एक समय की बात है, घने जंगल के बीच में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत से छात्र पढ़ते थे। प्राचीन भारत में बच्चे कई वर्षों तक अपने घर से दूर गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरु सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करेगा और उन्हें समान शिक्षा प्रदान करेगा। एक दिन गुरु शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी उनकी नजर एक शिष्य पर पड़ी जो ऐसे देख रहा था जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया हो। गुरु उसके पास गए और उसे फिर से समझाया, लेकिन छात्र समझ नहीं सका। कई बार समझाने के बाद भी गुरु को अचानक बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने लड़के से अपनी हथेली दिखाने को कहा। लड़के ने अपनी हथेली अपने गुरु के सामने रख दी। गुरु हस्तरेखा शास्त्र जानते थे। गुरु ने छात्र की हथेली देखकर कहा, बेटा तुम अपने घर लौट जाओ। गुरुकुल में रहकर अपना समय बर्बाद मत करो। शिष्य ने पूछा, गुरु जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं है। तब गुरु ने दूसरे शिष्य को बुलाया और अपना हाथ दिखाते हुए कहने लगे, देखो यह पढ़ाई की रेखा है और यह रेखा तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो और घर वापस चले जाओ। वहाँ आप कोई और काम कर सकते हैं और अपना जीवन जी सकते हैं। यह सुनकर बच्चे ने अपनी जेब से चाकू निकाला जिसका उपयोग वह लकड़ी काटने के लिए करता था। उस तेज चाकू से उसने अपने हाथ में एक गहरी रेखा बना दी। उसके पूरे हाथ से खून बहने लगा। तब उसने अपने गुरु से कहा, देखिए गुरु, मैंने अपने हाथ में पढ़ाई की एक रेखा बना ली है। बताओ क्या अब तुम मुझे शिक्षा नहीं दोगे? यह देखकर गुरु द्रवित हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने शिष्य को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से बदलाव आ सकता है, यहाँ तक कि हाथ की रेखाएं और व्यक्ति की किस्मत भी। और कहा जाता है कि वही छोटा बालक बड़ा होकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्याय लिखा। आपके लिए यह जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में इतना उत्कृष्ट एवं संपूर्ण व्याकरण ग्रंथ नहीं बन सका है। और कहा जाता है कि वही छोटा बालक बड़ा होकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्याय लिखा। आपके लिए यह जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में इतना उत्कृष्ट एवं संपूर्ण व्याकरण ग्रंथ नहीं बन सका है। अब इस कहानी को सुनने के बाद क्या आप भी इस बात पर यकीन करेंगे कि आपकी सफलता और असफलता के लिए आपकी हथेली की रेखाएं जिम्मेदार हैं? क्या हमारा जीवन केवल इन रेखाओं पर ही आधारित है? यदि जीवन हाथों की रेखाओं पर निर्भर होता तो शायद दुनिया के कई महान लोग उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते जहां आज है। क्योंकि दृढ़ संकल्प और मेहनत के आगे दुर्भाग्य भी घुटने टेक देता है। जो लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं और जो मेहनती होते हैं, वे कभी भी अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करते, बल्कि वे अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। इसलिए जब भी आपको अपने जीवन में असफलता का सामना करना पड़े तो अपने भाग्य को कोसे नहीं, बल्कि याद रखें कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से आप अपना भाग्य खुद बना सकते हैं।